दोस्तों आशीष नेहरा एक बहुत ही ब्रिलियंट क्रिकेटर और एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड के व्यक्ति। जब भी दोस्तों ये किसी टीम के साथ जुड़े होंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा गुजरात टाइटंस के मैच में, तो वहां पर ये एक आपको पेन पेपर लेते हुए हर मैच में दिखेंगे और वहां पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, यानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तो लिखते ही रहते हैं। ऐसे ही जब आप इस बार के आईपीएल ऑक्शंस में देखें तो गुजरात टाइटंस ने बहुत सारे परचेज वहां पर किए हैं। अगर दोस्तों बात करें आशीष नेहरा ने किस तरह की परचेज की है, क्या इस बार फिर से गुजरात टाइटन में इतना कैपेबिलिटी है कि आईपीएल प्लेऑफ्स में पहुंच पाए और फिर वहां पर जाके आईपीएल टाइटल जीत पाए 2025 का, तो बात करेंगे ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो में। हालांकि दोस्तों ऊपर से आप इस टीम को देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगी। टीम ने पास में बहुत बढ़िया काम भी किया है, पहले ही सीजन में 2022 में ये चैंपियन बन चुकी है। दूसरी बार दोस्तों फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल में अनफॉर्चुनेटली वहां पर हार गए, रनर अप रहे। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या मुंबई में चले गए, कैप्टन बन गए शुभमन गिल, और पिछली बार देखें आईपीएल 2024 में तो टीम का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, 8वें नंबर पर टीम जाकर रुकी थी, यानी कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन इस बार दोस्तों जो बाय हैं, अब उसको देखकर क्या लगेगा, क्या प्लेइंग 11 बनेगी, वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और देखेंगे कि क्या इसमें कैपेबिलिटी है इस टीम में कि इस बार का ये टाइटल चैंपियन बन सकती है। तो 1 बाय 1 आप डायरेक्ट प्लेइंग 11 की बात करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों बहुत बड़े-बड़े नाम इस टीम में हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें इसकी ओपनिंग की। तो अगर आप ओपनिंग में पिछली बार के सीजन में आपने देखा होगा तो वहां पर ओपनिंग कर रहे थे शुभमन गिल और साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को भी रिटेन किया था और शुभमन गिल भी दोस्तों रिटेन थे। तो आप देखेंगे ओपनिंग वहां पर सॉर्टेड थी। वो पिछली बार दोस्तों शुभमन गिल तो खैर जब जहां पर इसका होम ग्राउंड है गुजरात टाइटंस का, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, शुभमन गिल को भाई ये मैदान अलग ही भाता है। अगर अगर आप देखें, चाहे इनके वनडे में वहां पर रिकॉर्ड देख लीजिए या फिर टी20 इंटरनेशनल में देख लीजिए, आईपीएल में रिकॉर्ड्स देख लीजिए, उस मैदान पर बहुत ही गजब का खिलाड़ी, इनको प्रिंस भी बोला जाता है उस मैदान के लिए। तो अब अगर बात करें दोस्तों इनकी ओपनिंग की, तो साई सुदर्शन जरूर अब टीम में है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी इस बार टीम में आ चुका है जो पिछली बार अगर देखें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करता था। और एक ऐसा नाम है दोस्तों कि बहुत ही धाकड़ बैट्समैन है, यानी बात कर रहा हूं मैं जॉस बटलर की। तो जॉस बटलर राजस्थान में थे, हालांकि राजस्थान ने उन्हें किसी परफॉर्मेंस की वजह से रिलीज नहीं किया होगा। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जो अपने खिलाड़ी को बैक करती है, यानी कि अगर देखें इंडियन टैलेंट वहां से अच्छे से निकलता है। जैसे अगर बात करें इस बार उन्होंने वैभव सूर्यवंशी जो 13 साल के यंगस्टर हैं उनको भी बाई किया है। बाकी अगर देखें तो इंडियन जो आपको बेस्ट प्लेयर मिलेंगे, राजस्थान रॉयल्स ने बहुत सारे प्लेयर आपको दिए हैं, क्योंकि वहां के थिंक टैंक है राहुल द्रविड़। तो इस वजह से दोस्तों जॉस बटलर को रिटेन नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से ऑक्शन में आया, और ऑक्शन में दोस्तों इनको खरीदा जॉस बटलर को गुजरात टाइटंस ने। तो अब आपके साथ ओपनिंग करते हुए देखेंगे यहाँ पर शुभमन गिल के साथ जॉस बटलर। तो आप सोच के देखिए कि जिस टीम के ओपनर शुभमन गिल और जॉस बटलर हो, तो सामने वाले बॉलर्स की तो भाई फटी पड़ी रही होगी वहां पर। अब देखना होगा कि जब मैच होगा तो सबकी टेंशन ये रहेगी इन दोनों को जल्दी आउट कर लो, अदरवाइज टीम का स्कोर 200 पार जाना तो तय नजर आएगा आपको। रिकॉर्ड्स की भी बात करें दोस्तों, तो शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स अगर बात करें तो ओवरऑल 103 मैच में दोस्तों 3216 रन शुभमन गिल के हैं। एवरेज 38 का है, स्ट्राइक रेट 136 का है, 4 सेंचुरी बंदा मार चुका है और 20 हाफ सेंचुरी है। तो जबरदस्त इनके स्टैट्स हैं दोस्तों। 2024 यानी पिछले सीजन की बात करें तो वो सीजन भी बहुत ही ठीक-ठाक रहा था इनके लिए। 12 मैच में 426 रन बनाए थे, 39 का एवरेज था, 147 का स्ट्राइक रेट था और इसमें 1 सेंचुरी आई थी। और इस मैच में अगर सेंचुरी की बात करें दोस्तों, तो उस मैच में सेंचुरी साई सुदर्शन ने भी मारी थी, यानी दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने वहां पर सेंचुरी मारी थी। तो इनका परफॉर्मेंस पिछले साल भी बढ़िया रहा है, लेकिन बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से दोस्तों 8वें नंबर पर ये टीम वहां पर खत्म कर पाई। तो शुभमन गिल तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे, उनके साथ जॉस बटलर आपको ओपनिंग करते दिखाई देंगे। जॉस बटलर के भाई आंकड़ों की बात ही क्या करना है। ओवरऑल अगर आईपीएल्स में देखें आप, तो 107 मैच खेले हैं, 3582 रन बनाए हैं, 38 का एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट है, 7 सेंचुरी मारी है बंदे ने, 19 हाफ सेंचुरी मारी है, और पिछले सीजन में ये कंसिस्टेंट रहते हैं। ये दूसरे प्लेयर्स की तरह नहीं है इंग्लैंड के कि आप 1 मैच में चलेंगे, 4 मैच में नहीं चलेंगे। ये बहुत कंसिस्टेंट है, यानी 30-35 रन की तो आप आराम से इनसे उम्मीद कर लेते हैं, और जब ये 30-35 तक पहुंच जाते हैं तो आगे पारी को अच्छे से बढ़ाते हैं, यानी वो बहुत तेज भी खेलते हैं, बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन तो है ही। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये दोस्तों गुजरात टाइटंस के लिए, और ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल और यहाँ पर जॉस बटलर। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करें तो पिछली बार के जो ओपनिंग बैट्समैन थे साई सुदर्शन, एक बहुत ही ब्रिलियंट इंडियन टैलेंट है दोस्तों। हालांकि भी इंडियन टीम में उतना मौका मिल नहीं पाया है इनको, लेकिन अगर बात करें साई सुदर्शन, इनको बैक भी किया है, गुजरात टाइटंस ने रिटेन किया था, और एक धमाकेदार, हालांकि पिछले सीजन के पहले देखें तो ये टीम में तब भी थे, लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। पिछला सीजन इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा साई सुदर्शन के लिए। यार 2022 में बात करें तो 5 ही मैच खेले थे, 2023 में इन्होंने 8 मैच खेले थे आईपीएल में, और वो इनका टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि वहां पर एवरेज आया था 52 का। तो 52 का एवरेज भाई टी20 क्रिकेट में एक अच्छा एवरेज है माना जाता है। अब अगर टर्निंग पॉइंट देखें तो 2024 यानी पिछले साल का जो सीजन था उसमें देखें तो 2024 में 12 मैच इन्होंने खेले,
527 रन बनाए, 48 का एवरेज था दोस्तों इनका। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 142 का स्ट्राइक रेट, जिसमें से 1 सेंचुरी आई है और 2 हाफ सेंचुरी आई है। यानी कि अब ये सेंचुरी वही मैच में है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें दोनों आप देखें, शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मारी थी, साई सुदर्शन ने बहुत बढ़िया आराम से दोनों खेले थे। तो तीसरे नंबर अगर आप देखें इनका टॉप ऑर्डर, ओपनिंग बैट्समैन देख लें, थर्ड सेकंड विकेट के लिए देख लें, यानी टॉप 3 पोजीशंस देख लें, तो बहुत सॉर्टेड नज़र आएगा, बहुत धमाकेदार नज़र आएगा, क्योंकि साई सुदर्शन भी परफॉर्म करके देने वाले हैं और बटलर और शुभमन गिल की तो दोस्तों बात ही क्या करना। उसके बाद दोस्तों आपको इस टीम में जो चौथे नंबर पर खिलाड़ी दिखेंगे, अब इनके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाद में टीम कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा कि इसके अलावा ये कर सकते हैं, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। अब चौथे नंबर की पोजीशन की बात करें दोस्तों, तो महिपाल नोमरोर पिछली बार आरसीबी में थे। ये बंदे ने, देखिए आईपीएल में आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन एक मैच था आरसीबी में जब ये खेले थे, तो उसमें इन्होंने ऐसी हिटिंग करी थी कि वहां पर पता चल रहा था कि ये बंदे में कैपेबिलिटी है, ये बढ़िया, इनके स्ट्रोक बहुत ही दमदार लगते हैं, टेक्निक इनकी बहुत बढ़िया है, हार्ड हिटिंग करते हैं, तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। और आपको इंडियन ऑप्शन में अगर देखें तो भी बेंच में जब मैं आपको बताऊंगा तो महिपाल नोमरोर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट यहाँ पर लगा है वो महिपाल नोमरोर चौथे नंबर पर आपको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा बंदा जो सुपरमैन बन गया है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, बात कर रहा हूं मैं दोस्तों ग्लेन फिलिप्स की। हालांकि इसके पहले पिछले सीजन में देखें 2024 में कोई मैच नहीं खेला, उसके पहले जाए आईपीएल करियर में तो कुछ खास रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बात हो चुकी है दोस्तों अब बहुत पुरानी। अब ये जो बंदा है ग्लेन फिलिप्स, ये दूसरा ही तरीके का बंदा है, ये आपको देखिए रन तो बना के दे देगा ही। अब जब मिडिल ऑर्डर में जब ये आते हैं दोस्तों, तो वहां पर देखिए अगर जरूरत है जल्दी विकेट गिर गए तो आराम से भी खेल सकते हैं। अदरवाइज अगर बोल दो कि जाओ अब मारना है, तो आप देखें लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और उसके अलावा इनकी जो बेस्ट वो चीज़ है, आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में भाई ऐसे-ऐसे कैच पकड़े हैं कि आदमी सोच नहीं पाएगा ऐसे कैच पकड़ना। तो ये अपनी फील्डिंग से कम 20-25 रन बचा देते हैं। ऐसे कैचेस पकड़ लेंगे जिसके भरोसे आप मैच जीत सकते हैं। तो अब ये बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं दोस्तों, और अब ये बेंच के लिए बिल्कुल नहीं है। इनको मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में शामिल करेगी गुजरात टाइटंस, को करना भी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर परफॉर्म करते हैं तो कंटिन्यूअस खेलेंगे, और नहीं करते हैं तो गुजरात टाइटंस के बाद जब मैं आपको भी बेंच स्ट्रेंथ बताऊँगा तो आप समझ जाएँगे कि कितनी ज़बरदस्त ये टीम है दोस्तों। तो ग्लेन फिलिप्स हैं। ओवरऑल अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 2024 में खेले नहीं हैं, 8 मैच खेले हैं। आप पहले अगर 2024 के पहले बात करें तो उनका दोस्तों रिकॉर्ड में क्या ही मैं बताऊँ आपको, क्योंकि कुछ है नहीं और उतने उस टाइम पे इम्पैक्टफुल प्लेयर भी नहीं थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है राहुल तेवतिया का। अब राहुल तेवतिया की जगह आप अगर चाहें, अगर ऐसी पिच पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको स्पिन ऑप्शन चाहिए, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को भी वहाँ पर खिला सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्राइकिंग की बात करें, अगर आपको बैट्समैन में ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो राहुल तेवतिया ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। राहुल तेवतिया ने दोस्तों 93 मैच खेले हैं जिसमें 1013 रन बनाए हैं, 25 का इनका एवरेज है। और छठवें 7वें नंबर पे जो बैट्समैन आता है 25-30 का अगर उसका एवरेज है, तो ठीक है, इतने ही रन चाहिए होते हैं, उससे आप 40-50 एवरेज की उम्मीद भी नहीं करते हैं। और राहुल तेवतिया ऑब्वियसली आपको 1-2 ओवर भी निकाल के दे देते हैं, बिल्कुल स्पिन बॉलिंग अच्छी करते हैं। अगर इनका दिन हुआ, बहुत सारे मैच जिताए भी उन्होंने। पिछले सीजन में आप देखें, अगर इस 2023 में अगर आप देखें तो कुछ मैचेस ऐसी हुई थी जो राहुल तेवतिया ने वहां पर ऐसे-ऐसे मैच जिताए जहां पर हार ही चुके थे। तो अब अगर नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो एक ऐसा बॉलर है जो, इसको अगर ये आपकी टीम में है तो आप इनको ड्रॉप करने का तो सोच भी नहीं सकती कोई भी टीम, क्योंकि ये जगह वहां पर लेके बैठे होंगे। और आज के टाइम में भी इनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत धमाकेदार प्लेयर। बात कर रहा हूं मैं दोस्तों राशिद खान की, इनको भी दोस्तों रिटेन किया था। और राशिद खान की बैटिंग की देखिए, बैटिंग तो बहुत, स्ट्राइक रेट अगर राशिद खान का देखें तो 162 का है, रन उतने ज्यादा नहीं बनाए। लेकिन अगर नंबर आता है आपको, अगर 1-2 मतलब 12-15 बॉल खेलने को बची हैं, तो इनकी स्ट्राइक रेट इतना गजब का होता है कि वहां पर लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। और मेन काम दोस्तों इनको बॉलिंग का है, तो अगर इनको देखें ओवरऑल आप देखें बॉलिंग में, तो 121 मैच में 149 विकेट है, इकोनॉमी देखें तो 7 से अंदर की रहती है। और ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, यानी कि जब ये बॉलिंग करने आएंगे तो गुजरात टाइटंस यही कहेगी कि भाई विकेट निकाल के दो, और निकाल के दे भी देते हैं। अभी भी इनका तोड़ दोस्तों दूसरे बैट्समैन निकाल नहीं पाए उस तरीके से। जैसे अगर बात करें केकेआर के पास सुनील नारायण है, ऐसे ही गुजरात टाइटन ने राशिद खान को बिठा रखा है वहां पर। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो बॉलिंग अगर डिपार्टमेंट में जाए, तो आप इस बार दिल्ली कैपिटल से लेके आए हैं कगिसो रबाडा को। अब रबाडा अगर आपकी टीम में है तो आप उनको ड्रॉप तो कर नहीं सकते, आपको स्टार्टिंग में उनको खिलाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए सीजन उतना कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन अगेन ये कोशिश करें, बड़े खिलाड़ी दोस्तों बड़ी जब नहीं चल पाते हैं, तो अगेन जब अगली बार जब वो खेलने आते हैं तो उनका टारगेट रहता है कि मैं पिछली बार की भी परफॉर्मेंस को ओवरकम कर दूं, ओवर शैडो कर दूं, यानी पिछली बार की जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी उससे भी डबल में परफॉर्मेंस दूं। कागिसो रबाडा 80 मैच में दोस्तों 117 विकेट ले चुके हैं, इकोनॉमी 8.5 के आसपास की है। पिछला सीजन कुछ ठीक-ठाक रहा था, 2024 में 11 मैच में 11 ही विकेट लिए थे दिल्ली के लिए, इकोनॉमी रही थी 9 के आसपास की, तो कागिसो रबाडा भी खेलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा प्लेयर
जिसके लिए अभी भी प्लेयर को भी दुःख है, बहुत सारे क्रिकेट फैन्स को दुःख है। स्पेशली बात करें तो विराट कोहली के फैन, आरसीबी के फैन, क्योंकि मोहम्मद सिराज दोस्तों आरसीबी से आ गए गुजरात टाइटन में, और ये मोहम्मद सिराज को भी बहुत वो झटका सा लगा था कि मैं कैसे लगूँ, क्योंकि वहाँ पर कोहली और सिराज की जब जोड़ी होती है, तो सामने वाली टीम 20% मैच तो इनके एग्रेशन से ही हार जाती है। इनका एग्रेशन दोनों का ज़बरदस्त रहता है, और आप बात करें डीएसपी मोहम्मद सिराज की, तो इनका एग्रेशन कमाल का रहता है। ऑब्वियसली बॉलर बहुत अच्छे हैं, इंडियन टीम के लिए खेलते ही हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। हालाँकि थोड़े महँगे रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी ये टीम में होंगे तो आपको थोड़ा हिम्मत रहेगी कि आपको पता है कि मेरी टीम में मोहम्मद सिराज अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाए, तो सिराज है तो आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। अगर रिकॉर्ड की बात करें, 93 मैच में 93 विकेट हैं, ओवरऑल इकॉनमी 8.5 के आसपास की है। पिछले सीज़न में देखा तो 14 मैच में 15 विकेट लिए थे, इकॉनमी 9.19 यानी 9 के आसपास की है, तो ठीक किया था। लेकिन पता नहीं रिलीज़ हो गया और उसके बाद गुजरात टाइटंस ने एक अच्छी डील यहाँ पर क्रैक कर ली थी मोहम्मद सिराज के रूप में। अब अगर नेक्स्ट दोस्तों बात करें, तो एक और बॉलर अगर बात करें तो देखिए उनके पास बॉलिंग ऑप्शन कम नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा है, ईशांत शर्मा है, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध कृष्णा अगर बात करें तो पिछले आईपीएल में तो दोस्तों ये खेले नहीं, 2023 में भी नहीं खेले, 24 में मतलब टीम में तो थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिला उतना ज़्यादा। लेकिन अगर बात करें उसके पहले प्रसिद्ध कृष्णा केकेआर के लिए अच्छा किया, उसके बाद इंडियन टीम में सिलेक्ट हुई। इस बार आपको याद ही होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इनको बैकअप के तौर पे लेके गई थी। तो आप समझ सकते हैं बॉलर अच्छे होंगे तभी आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है, वो भी टेस्ट सीरीज़ में अगर बात करें तो विकेट टेकिंग बॉलर तो हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके रिकॉर्ड की भी, तो 51 मैच में 49 विकेट हैं, इकॉनमी 9 की है। लेकिन मैं इसके अलावा अगर बात करूँ प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा, तो एक और खिलाड़ी है जिनको टीम में प्रेफ़र करूँगा, जो कि इस बार बाई किया है गुजरात टाइटन ने लखनऊ से, अरशद खान। अरशद खान दोस्तों वैसे तो यंगस्टर हैं, ज़्यादा मैच नहीं खेले, 10 मैच ही खेले हैं आईपीएल में, 6 विकेट लिए हैं, तो विकेट भी उतने ज़्यादा नहीं है। इकॉनमी भी दोस्तों ठीक 8-9 के आसपास की है। लेकिन इस बंदे में अगर आपको बैटिंग लाइनअप में गहराई चाहिए, तो बंदा बैटिंग कर लेता है। पिछले सीज़न में भी आपने देखा होगा लखनऊ के लिए इन्होंने एक मैच में बढ़िया किया था, 50 से ऊपर रन मार दिए थे, और बॉलिंग तो करते ही हैं, मेन तो बॉलर ही हैं, लेकिन बैटिंग भी कर लेते हैं। तो अगर बैटिंग में गहराई चाहिए तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आप अरशद खान को खिला सकते हैं, या फिर ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बॉलर हैं और अच्छे नामी बॉलर हैं, तो आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको सूट करेगा, फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अब 11वाँ जो खिलाड़ी बनता है, वो ये अगर देखिए ऐसा है कि वैसे तो मेरे हिसाब से ईशांत शर्मा होने चाहिए। ईशांत शर्मा 2008 से खेल रहे हैं, कोई आईपीएल इनका अभी तक मिस नहीं हुआ है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर बात करें तो इनके अलावा आप ईशांत शर्मा भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, 2008 आईपीएल जब से स्टार्ट हुए तब से खेल रहे हैं। ईशांत शर्मा के 2024 में दोस्तों 9 मैच खेले, 10 विकेट हैं, इकॉनमी 10 की आसपास की है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी पिच पर जाते हैं जहाँ आपको फास्ट बॉलर या थोड़ा स्पिन बॉलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो वहाँ पर इनके पास साई किशोर एक ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं और स्पिन बॉलिंग बहुत बढ़िया करते हैं। तो साई किशोर की अगर बात करें 2024 में 5 मैच खेले, 7 विकेट लिए, इकॉनमी भी 8 के आसपास की है। तो एक बेहतरीन स्पिन बॉलिंग आपको ऑप्शन दोस्तों हो सकता है। तो जब आप ये पूरी इनकी प्लेइंग 11 देखेंगे तो इसमें आपको कोई वीकनेस नज़र नहीं आएगी। आप कोई भी वीक कड़ी नहीं ढूँढ सकते। आपको जो कमज़ोर नाम लगेगा वो लगेगा दोस्तों महिपाल नॉमरोर का। लेकिन अब महिपाल नॉमरोर को रिप्लेस करने के लिए अब इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है, अब आशीष नेहरा ने सोचिए कितना ज़बरदस्त काम किया है कि पूरी की पूरी टीम आपको धाकड़ लग रही है। अगर ये अपनी पोटेंशियल पे खेलते हैं, यानी हर प्लेयर थोड़ी-थोड़ी अपनी अपनी एबिलिटी का 50% भी अगर दे दिया, तो ये टीम बहुत ऊपर जाने वाली है। अब बेंच की अगर बात करें दोस्तों, तो विकेट कीपिंग में देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉस बटलर खेल रहे हैं। विकेट कीपिंग ऑप्शन में भी आपके पास कुमार कुसागर हैं, अनुज रावत हैं। अनुज रावत अगेन आरसीबी से परचेज़ किए गए हैं, तो अनुज रावत बहुत बढ़िया हिटिंग भी कर ले, तो एक विकेट कीपर ऑप्शन है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि जॉस बटलर काम ना कर पाएँ या ना चल पाएँ, उनको पर्याप्त मौके दिए जाएँगे, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा फेल होते हैं, तो आपको अगर देखिए एक जो फॉरेन ऑप्शन है, अगर आप प्लेइंग 11 में भी ओवरसीज़ प्लेयर देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपको जॉस बटलर दिख रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स दिख रहे हैं, कगिसो रबाडा दिख रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें एक और खिलाड़ी की, तो वो आपको राशिद खान दिख रहे हैं। तो 4 आपको ये खिलाड़ी, तो राशिद खान की जगह पक्की है। उसके बाद जॉस बटलर की भी जगह पक्की है। आपके बाद उसके अलावा कगिसो रबाडा की भी जगह पक्की है। अब अगर ग्लेन फिलिप्स परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उसके अलावा आपको ओवरसीज़ में ऑप्शन देखिए सेवन रदरफोर्ड। अगेन एक धाकड़ बैट्समैन, लंबे-लंबे छक्के मारते हैं, तो ये ऑप्शन भी बेंच पर आपको अवेलेबल मिलेगा। वॉशिंगटन सुंदर, अब जैसे कि मैंने बोला राहुल तेवतिया प्लेइंग 11 में शामिल हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर भी बेंच पर होंगे, तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। निशांत सिंधु, जयंत यादव, एक अगेन क्वालिटी स्पिन बॉलर, थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो जयंत यादव भी इनके पास बेंच पे हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर राशिद खान या कगिसो रबाडा, जॉस बटलर या ग्लेन फिलिप्स अगर नहीं कर पाते हैं अच्छा, तो एक अफ़गानिस्तान का भी ऑलराउंडर करीम जन्नत इनके पास है, जो कि अगेन फ़ास्ट बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो करीम जन्नत को भी मौके दे सकते हैं। तो कुल मिला के ओवरसीज़ प्लेयर हों या फिर इंडियन प्लेयर हों, इस सबका बैलेंस कॉम्बिनेशन है। और एक बॉलर की और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कगिसो रबाडा फ़ील करते हैं, या मान लेते हैं ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिलाना है, ग्लेन फिलिप्स की जगह पे मैंने कोई इंडियन बैट्समैन डाल लिया, अनुज रावत को खिला लिया, वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया, तो मेरे पास मुंबई का एक फ़ास्ट बॉलर है गेराल्ड गॉडज़ी।
पिछला सीज़न भी बढ़िया रहा, उससे पहले भी सीज़न बढ़िया रहा, साउथ अफ्रीका के बहुत बढ़िया बॉलर हैं। तो अगर मुझे बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी करनी है अपनी, तो कागिसो रबाडा और गेराल्ड कोट्ज़ी दोनों साउथ अफ्रीकन बॉलर भाई धमाका मचा देंगे। मतलब बढ़िया इनकी बॉलिंग लाइनअप भी आपको ज़बरदस्त नज़र आएगी। स्पिन बॉलिंग में आपके पास देखिए राशिद खान जैसे बॉलर हैं और बैटिंग में देखिए शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर को देख लीजिए, आप ग्लेन फिलिप्स को देख लीजिए, अगर नहीं खिलाना रदरफोर्ड को देख लीजिए। बाकी इंडियन ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर, करीम जन्नत, मानव सुतार और गेराल्ड कोट्ज़ी की बात करता हूँ। शाहरुख खान दोस्तों अच्छी हिटिंग करते हैं। तो अगर महिपाल लोमरोर का ऑप्शन आपको ठीक नहीं लग रहा था, तो वहाँ से महिपाल लोमरोर को हटाकर आप शाहरुख खान को भी प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं या फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भेज सकते हैं। आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग में आपको चाहिए तो आप शाहरुख खान को बैटिंग करवा दीजिए या फिर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो आप प्लेइंग 11 में शामिल कर लिए। बॉलिंग में या फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ईशान शर्मा हो गए, अरशद अरशद खान हो गए। तो ये सब जो ऑप्शन है यानी ओवरऑल अगर आप इस टीम को देखें, तो बहुत ही धमाकेदार टीम है और इस टीम में ये पोटेंशियल है दोस्तों कि आईपीएल प्लेऑफ्स में तो ये पहुँच ही सकती है और सब सही रहता है, तो आईपीएल विनिंग भी दोस्तों कर सकती है। आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठा सकती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।